भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो गाइज, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना जीत गई ओसासुना से अवे। और बात करते हैं ऑब्वियसली आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर भी बात करेंगे, एरिक टेन हाग वर्सेस सांचो के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना। ऑब्वियसली भाई, 3 पॉइंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और ऑब्वियसली ला लीगा के इस सीज़न में ये जो आप पॉइंट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रियाल मैड्रिड जो है वो 4 के 4 मैच जीत गई हुई थी, तो ऑब्वियसली भाई इंपॉर्टेंट है कि आपको भी अपने मैचेस जीतने हैं और 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं भाई। बट यार, कुछ ऑब्वियसली कुछ बारसा फैंस हैं, वो उनका ये पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली होगा जो कि बिल्कुल ठीक भी है और मेरा भी है किसी हद तक, के 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं। दैट्स इट, राइट। रियाल मैड्रिड कौन सा बहुत ही ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल रही है और फिर भी वो 3 पॉइंट्स तो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो रियाल मैड्रिड के केस में तो हम बड़ी वाह करते हैं कि भाई क्या बात है यार, जीत गए, फिर जीत गए, क्लच क्लच क्लच। और बारसा के केस में जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे, तो पॉइंट वेल टेकन भाई। मतलब मैं ऐसे ओवर क्रिटिकल नहीं हो रहा, 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन यार, हमने बारसा को खेलते देखा, मैंने जब स्टार्ट किया, जो मुझे फुटबॉल पसंद आई वो ये नहीं थी, ठीक है। For Barca, it is always about how you win, right? It was about winning, right? जीतना बहुत जरूरी है और बारसा जीती भी, बहुत जीती, लेकिन इट्स अबाउट कि किस तरह आप जीतते हो। देखो, आई हैव बीन डिफेंडिंग चावी फॉर अ लॉन्ग टाइम और आगे भी मैं डिफेंड करता रहूंगा। इट डज नॉट मीन सैक चावी और ये और वो जो फजूल बकवास चलती है उसकी बात नहीं करूंगा मैं। बट आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड के दिस वॉज अ वेरी पुअर गेम। इवन पिछला गेम भी बेहतर था, बट दिस वॉज अ वेरी वेरी पुअर गेम। इसमें तो हम 90 मिनट्स में किसी भी पॉइंट के ऊपर जाके ना कंफर्टेबल लिखे नहीं भाई, ठीक है। और दिस इज डाउन टू द मैनेजर, दिस इज नॉट डाउन टू द प्लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वाहिद मैच था अभी तक प्री सीजन और पूरे जितना भी सीजन हुआ थोड़ा बहुत उसको मिला के, ठीक है, जिसमें कभी कभार क्या होता था कि हम 60 मिनट तक हग रहे हैं बिकॉज जो टीम खेल रही है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, सिलेक्शन ठीक नहीं है। लेकिन चलो 30 मिनट बाद पे तो कुछ हो जाता था, 30 मिनट आखिर के 20 मिनट में। आज के मैच में तो कुछ भी नहीं हुआ। इवन जाओ कैंसेलो फिलिक्स भी पिच के ऊपर आ गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओसासुना तब भी आपको अटैक कर रही थी, तब भी चांसेस क्रिएट कर रही थी। इट वाज ओनली अबाउट कि आपने डिफेंड अच्छा किया, आपने गोल बचा लिया, ठीक है। कुंडे ने बहुत अच्छा, कुंडे वॉज योर बेस्ट प्लेयर, ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। क्या उसने भाई रामोस की याद दिला दी आउट ऑफ नो वेयर। गंदा तरीन फर्स्ट हाफ, गंदा तरीन गेम प्ले, कुछ भी नहीं, एंड ही गेव यू द गोल। वो लीप उसने जो ली बिटवीन द टू डिफेंडर्स और उसके बाद दैट वाज अ ब्रिलियंट प्लेसमेंट। और गुंडोगन वाज एब्सोल्युटली पिन पॉइंट विद हिज क्रॉस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट था क्या फर्स्ट हाफ में? कुछ भी नहीं था। वो पोस्टेड कर दी थी, लेवा ने ओपन गोल ऑलमोस्ट मिस कर दिया था, इसके अलावा था क्या फर्स्ट हाफ के अंदर? कुछ भी नहीं। यू वर लकी कि आपको कुंडे ने गोल दे दिया, वरना इट वाज पैथेटिक, कुछ भी नहीं हो रहा था। सेकंड हाफ में भी कुछ भी नहीं हो रहा था। भाई चावी रोबर्टो को कैसे स्टार्ट करा सकते हैं? मुझे कोई बंदा एक्सप्लेन कर सकता है कि चावी रोबर्टो को कैसे स्टार्ट करा सकते हैं? पिछला मैच के अंदर रिपोर्ट आई थी कि हाफ टाइम पे ही वाज एवरी फ्यूरियस। ये होते हो फ्यूरियस, ये है आपका लेवल। यहाँ पे पेप जो है लिवरपूल, यहाँ पे क्लॉप हैं, बड़े बड़े मैनेजर हैं, वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है तो वो उसको कहते हैं कि तू बेंच पे बैठ, अपनी पोजीशन के लिए फाइट कर। तुम सर्जियो रोबर्टो को मुंह उठा के जो है वो स्टार्ट करा देते हो हर गेम। क्यों करा देते हो भाई? क्या तकलीफ है? क्या किस तरह मैं करूं? तुम किसी, मतलब 10 लोगों के साथ तुम खेल रहे हो, ठीक है। कुंडे, कोई एक इंस्टेंस बता दो जहां पे कुंडे डिफेंडिंग करते हुए सर्जियो रोबर्टो उसके करीब करीब भी दिख रहा हो। कोई एक इंस्टेंस मुझे दिखा दो। और मुझे कोई एक इंस्टेंस दिखा दो जहां पे अच्छा उसने रमीन यमाल को सपोर्ट प्रोवाइड करो ऑफेंसिवली। तो था क्या, कर क्या रहा था वो? बॉल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था उससे। राइट साइड के ऊपर जो याद है वो उसको बॉल कंट्रोल जो उसने थ्रो इन दे दी थी। तो भाई तुम अलोंसो को खिला दो, लेफ्ट सेंटर बैक शिफ्ट कर दो क्रिस्टेंसन और राइट को, राइट के ऊपर कुंडे। कुंडे कुछ तो प्रोवाइड करेगा लमीन यमाल को, कुछ तो प्रोवाइड करेगा ऑफेंसिवली डिफेंसिवली, बहुत अच्छा, कुछ क्या बहुत अच्छा प्रोवाइड करेगा। लेकिन तुम रह दे के तो सर्जियो रोबर्टो मिलता तुमको। गालियां, हर मैनेजर ने गालियां खाई हैं इसके ऊपर और उसको राइट बैक खिला देते हैं।
पिछले मैच के बाद कैसे रोबर्टो स्टार्ट कर सकता है भाई? आई हैव नो आइडिया भाई। कंसेलो के होते हुए भाई क्या है भाई, वो पूरा प्री सीजन करके आया है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कंसेलो के साथ, आप आराम से उसको स्टार्ट करा सकते थे। क्यों नहीं कंसेलो खेल रहे भाई? भाई होपफुली भाई नेक्स्ट मैच में सर्जियो रोबर्टो, भाई सर्जियो रोबर्टो का जो प्राइम था ना वो भी बेंच पे था, ठीक है। अब तो वो पास्ट इज प्राइम, वो बेंच वाला रोल भी नहीं है उसके लिए। भाई चावी मैं डिफेंड नहीं कर सकता, आप रोबर्टो को खिलाई जाओ और हम डिफेंड करते थे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अलावा जो टीम थी वो वही होनी थी जो थी, ठीक है, उस पर मेरा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, यही टीम ने स्टार्ट करना था, ऐसा नहीं हो सकता था कि जाओ फिलिक्स स्टार्ट करते थे। हाँ ये हो सकता था कि फेरन गावी की जगह स्टार्ट कर देते, लेकिन गावी का पिछला गेम इतना बुरा नहीं था कि गावी को बेंच किया जाता, ठीक है। तो प्लेयर बाय प्लेयर बात कर रहे हैं, थोड़ा सा टर स्टेगन जो है वो, ये देखो प्रॉब्लम पता क्या था फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट हाफ के अंदर बता देता हूँ, क्योंकि एक तो एक और चीज़ है चावी के ऊपर क्रिटिसिज्म है मेरा, भाई तू कब फर्स्ट हाफ के अंदर गेम खत्म करेगा या गेम खेलने की कोशिश करेंगे हम, कब ये तक चलता रहेगा बकवासियत के 60 मिनट के ऊपर? रोमेो इतनी आप डिस्परेट हो गए कि रोमेो को आप हर मैच में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं टू ब्रिंग ऑन ऑल द फॉरवर्ड्स। ये कौन सा गेम प्ले होता है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी होती है, ये कौन सी टैक्टिक्स होती हैं भाई? सेम सिचुएशन में आप फंस रहे हैं, आप सोल्यूशन निकाल कर रहे हैं, आप मैनेजर, आपका एक काम है, आप कहाँ से सोल्यूशन निकाल रहे हैं? ये सोल्यूशन निकाल रहे हैं आप, कुछ भी सोल्यूशन नहीं है आपके पास। ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप अपनी स्टार्टिंग 11 सॉर्ट आउट नहीं करेगा, जब तक अपने दिमाग में से ये चीज़ आप फतूर नहीं निकाल देंगे ना कि सर्जियो रोबर्टो कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो आप उसको उसके लिए तारीफें करते रहते हैं हर वक्त, कुछ भी नहीं है वो। भाई प्रॉब्लम ये थी कि बाल्डे का गेम बुरा था, गावी का गेम बुरा था, लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ नहीं हो रहा था, देयर वाज नो लिंक अप प्ले बिटवीन गावी एंड बाल्डे, तो कुछ लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं हो रहा था, और राइट साइड पे चावी ने माशाल्लाह से लमीन यमाल को, 16 साल के लड़के को अकेला मरने के लिए, जलील होने के लिए छोड़ा हुआ था, बिकॉज रोबोटो न डिफेंसिवली कुछ कर रहे थे और ना ऑफेंसिवली कुछ कर रहे थे, तो दोनों जगह पे हम जलील हो रहे थे और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। टर स्टेगन थोड़ा सा शेकी हुए और उसके बाद उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास सेव किए, बचाया आपको, तो ये उनकी अच्छी गेम थी। कुंडे मैंने जैसे कहा मैन ऑफ द मैच, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, उसने ना सिर्फ गोल स्कोर किया, उसने मल्टीपल टाइम, आई थिंक 90+ मिनट के ऊपर भी, आई थिंक 88 मिनट के ऊपर भी उसने आपको बचाया, गोल बचाया आपने। ही वॉज एब्सोल्युटली कोलोसल, आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर सो फार। फ्रैंकी डियोंग और आप उसमें आर्ग्यू कर सकते हैं, बट आई थिंक ही हैज बीन आवर बेस्ट प्लेयर सो फार प्री सीजन और अभी तक जितना सीजन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम कुंडे, ठीक है। क्रिस्टनसन वॉज वेरी डिसेंट। बाल्टे का बहुत बुरा गेम था टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल नहीं होऊंगा, जब एक प्लेयर ने पूरा सीजन आपको अच्छा दिया, आप 3-4 गेम में, ऑब्वियसली ये गेम तो स्टार्ट भी नहीं किया, थोड़ा रस्टी दिख रहे हैं, इंजरी से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, ओवर क्रिटिकल नहीं होना, लेकिन उनका गेम अच्छा नहीं था। रोबर्टो की बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, रोमेो को बिला वजह लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गेम था। एक दो जगह उन्होंने बॉल गिव अवे की, बट वो थ्रू बॉल जो था लमीन यमाल को, लमीन यमाल के लिए, फिर जो स्विच ऑफ प्ले था, फिर बॉल को यील्ड करना, बॉल पासिस को मूव करना, आई थिंक रोमेो का अच्छा गेम था। फ्रैंकी डियोंग भाई ही वॉज द ओनली प्लेयर जो कि क्रिएटिव दिख रहे थे, फिर उनकी ब्रिलियंस की वजह से ही वो पेनल्टी मिली उनको, दैट वाज अ ब्रिलियंट बॉल टुवर्ड्स लेवेंडोस्की, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से चांसेस वो क्रिएट करते रहे, तो फ्रैंकी डियोंग इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो फ्रैंकी डियोंग है, डिफेंस से लेकर फॉरवर्ड लाइन तक, ठीक है, सिंपल। इससे ज़्यादा गावी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, अच्छा गेम नहीं था। गुंडोगॉन अच्छा थोड़ा स्पार्क दिखा, असिस्ट भी दिया, तो गुंडोगॉन अपने गुंडोगॉन दिखे जो सिटी वाले थे, जो कि अच्छा साइन है। लमीन यमाल का गेम अच्छा नहीं था, लेकिन मैं क्या क्रिटिसाइज करूँ 16 साल के लड़के को, तो क्योंकि आपने सपोर्ट भी उसको कोई प्रोवाइड नहीं है। अब आ जाते हैं लेवेंडोस्की पे, भाई लेवेंडोस्की वाज ऑफ, गोल स्कोर मिल गया उनको, बहुत अच्छी बात है, बट कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं थ्रू आउट द गेम भाई, ना कोई लिंक अप प्ले, गंदे फर्स्ट टचेस, बॉल लूज कर देना, कोई रिदम नहीं। फिर लोग कहते हैं कि सर्विस नहीं मिल रही, क्या मतलब सर्विस नहीं मिल रही? ओपन गोल आप मिस कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा सर्विस ऐसे ही मिलती है ना, जब अटैकिंग मिडफील्डर आपको पास करता है, आप 1-2-1 करते हैं और उसके बाद जो है वो स्पेसेस खुलती हैं और आपको सर्विस मिलती है। आपको पास दिया जाता है, आप बॉल लूज कर देते हैं, ठीक है, और फिर आप इंटरव्यू के अंदर भाई चुप करके गेम खेलो अपनी, ठीक है, इंप्रूव करो अपनी गेम। और भाई सीधी सी बात है, लेवेंडोस्की से वो एक्सपेक्टेशन मत रखें जो बायर्न में थी, बायर्न बहुत अच्छी टीम थी बारसा से, और दूसरी बात ये है कि वो अपनी पीक के ऊपर थे, ये पीक के ऊपर नहीं है, डिक्लाइनिंग लेवेंडोस्की, ये रियलिटी एक्सेप्ट कर लें यार। इट वॉज ओवरऑल अ वेरी बैड गेम फ्रॉम बार्सिलोना, इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स, बट दिस इज नॉट द वे, आप बड़े मैचेस के अंदर स्ट्रगल करेंगे, ये रियलिटी है, सीधी सी बात है।
चावी को भाई रोबर्टो का ऑब्सेशन छोड़ना पड़ेगा, कंसेलो को स्टार्ट करना पड़ेगा, फेरन टोरेस को परफॉर्मर्स को चांस देना पड़ेगा। नेक्स्ट गेम में मे बी रफीनिया को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीदर दें यहाँ पे लमीन यमाल को भी, ताकि बिला वजह प्रेशर क्रिएट ना हो फैंस का भी। तो गाइज ये मैच था। उसके अलावा आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच हुआ। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रिलियंट गोल फ्रॉम रैशफोर्ड, फिर उसके बाद ब्रिलियंट गोल फ्रॉम क्या नाम है ऑडिगार्ड, फिर चांस था साका के पास, उन्होंने मिस कर दिया, फिर गर्नाचो ने गोल स्कोर किया, वो मार्जिनली ऑफसाइड हो गया। तो कहीं पे भी जा सकता था, बट ओवरऑल आर्सेनल वर अ बेटर टीम इन माय ओपिनियन। और उसके बाद डेक्लन राइस, और उसके बाद ब्रिलियंट फिनिश, मतलब डिफ्लेक्शन गोल था डेक्लन राइस का, और दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश फ्रॉम एंड के ऊपर गेब्रियल जेसस का। तो किसी भी टाइम किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो है वो ये गेम जा सकता था, बट ओवरऑल आई थिंक आर्सेनल डिजर्व करती थी। यार आर्सेनल अच्छा दिख रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रॉब्लम्स है भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रॉब्लम्स हैं, अभी आपने देख लिया है, ठीक है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा सांचो ओवररेट कर गया। एरिक टेन हाग ने जो स्टेटमेंट दी, उसने ये कहा कि ट्रेनिंग की बेस के ऊपर हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया। उसने कोई बहुत बड़ी बात बिहेवियर ये वो नहीं की, उसने सिर्फ कहा कि ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, और मैनेजर का राइट है, अगर उसको एक प्लेयर का एटीट्यूड ठीक नहीं लग रहा तो वो उसको नहीं कॉल अप कर सके, नहीं कॉल करे, तो वो उसका राइट है, ठीक है। आई थिंक जेडन सांचो ने थोड़ा सा ओवर स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। लोग मुझे लगता है कि प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे सांचो को, बट भाई एक रियलिटी है, एरिक टेन हाग को साल हुआ है। आई नो वो रोनाल्डो का केस बीच में ले आएंगे लोग, लेकिन वो एरिक टेन हाग ने सही प्रूव किया था, ठीक है। उन्होंने एरिक टेन हाग ने वो वाला काम सही प्रूव किया था, टॉप 4 में फिनिश करवाया था, तो वो सही प्रूव हुआ था। अब उस चीज से बाहर निकलें, इस केस को इस केस के ऊपर ही डील करें। एरिक टेन हाग, भाई सांचो 2.5 साल तो हो गए मेरे ख्याल में उसको, अभी तक सांचो ने क्या प्रूव किया है ये मुझे आप लोग बता दें, ठीक है। सांचो सांचो करते रहते हैं, कहाँ है सांचो भाई? लोग आगे परफॉर्म करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, सांचो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे वो भाई। मुझे ऐसा लगता है कि सांचो को ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। एरिक टेन हाग ने सिर्फ ट्रेनिंग की बात की है, उसको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी एज अ प्रोफेशनल। मैनेजर का राइट है, मैनेजर के पास पावर होनी चाहिए, और मैनेजर को सपोर्ट भी पूरी नहीं दी जा रही। भाई क्या है ये रेग्यून की साइनिंग, क्या है ये? ठीक है, ठीक है, ओनाना आपने दे दिया, हॉलैंड दे दिया, अमराबाद उसकी प्रेफरेबल साइनिंग है ही नहीं अमराबाद, ठीक है, लेकिन आपने चलो दे दी उसको। फिर सेंटर बैक्स क्या है? आप मैगवायर मैगवायर आप वेट करते रहे साइनिंग के लिए, मैगवायर जाएंगे तो सेंटर बैक लेंगे, ऐसा होता है? सिटी में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। आर्सेनल में भी ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। मैगवायर एंड लिंडलॉफ हैं, वो इनके साथ आप खेल रहे हैं, कहाँ का कुछ भी नहीं होने वाला भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड का। ऊपर से ये कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, भाई सीधा बात है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक बात तो बिल्कुल ठीक थी कि ग्लेजर्स जो है ना, ये सांप बन के बैठे हुए हैं, और ये कुछ भी नहीं होने देंगे, ये सिर्फ तबाही करेंगे क्लब को। तो ये उसकी बात ठीक थी। बट एरिक टेन हाग की ये वाली चीज़ को कि भाई उसको उससे कंपेयर मत किया जाए। एरिक टेन हाग के अंडर बहुत से प्लेयर्स ने इंप्रूव भी किया है, ये मत भूलें मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, ठीक है। बहुत टफ स्टार्ट है यहाँ पे, एज ऑलवेज पिछले सीजन की तरह जैसे था, बट अर्ली स्टार्ट है। मेरे ख्याल में सिटी अभी भी जीतेगी प्रीमियर लीग, आर्सेनल और लिवरपूल विल बी द क्लोजेस्ट टीम। तो अपना ओपिनियन दें यार रिगार्डिंग ऑल दीज मैचेस और बार्सिलोना के मैचेस के रिलेटेड कमेंट सेक्शन में। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी विज गल बार्सा।